सो वी हैव डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन। इससे पहले हमने डेरिवेटिव निकाला था बाय एब इनिशियो मेथड बहुत सारी फंक्शंस का, लाइक साइन एक्स का देखा था हमने, कोसाइन एक्स का देखा था, tan एक्स का देखा था, ई रेज फॉर एक्स, ई रेज फॉर ए एक्स का देखा था, एक्स रेज फॉर एन का भी देखा था और log ऑफ एक्स का भी देखा था। ये कुछ 6-7 फंक्शंस थी जिनका हमने देखा था बाय किससे, एब इनिशियो मेथड। ऐसी बहुत सारी फंक्शंस है जिनके डेरिवेटिव्स हम हर किसी फंक्शन का हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और एब इनिशियो मेथड से निकाल सकते हैं। लेकिन आपके पास यहाँ पे कुछ बेसिक्स जो थे हमारे पास फंक्शंस जो कि इंपॉर्टेंट वाले हैं, जो कि आपके सिलेबस में रिकॉर्डेड है, वो हमने किए बाय एब इनिशियो मेथड। ऐसे बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं लेकिन उनका जस्ट आपको डेरिवेटिव याद रखना पड़ेगा। सो व्हाट आर दोस फंक्शंस, वो देखेंगे हमारे पास यहाँ पे। सर पहला ही हम याद रखेंगे कि अगर आपके पास डेरिवेटिव फाइंड करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का, आपको मालूम है वो किसके बराबर होता है सर, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, है कि नहीं सर, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। इसी तरह अगर आपको फाइंड करना होगा डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x, यू नो दैट सर उसका डेरिवेटिव किसके बराबर होता है सर, माइनस साइन ऑफ x, ठीक है। इसी तरह अगर आपको फाइंड करना होगा डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ x, वो किसके बराबर होता है सर, इट्स इक्वल सेकेंड स्क्वायर x, मतलब sec स्क्वायर x, ठीक है। इसी तरह अगर आपको फाइंड करना होगा डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इज साइन कॉस्टेंट sec x, सर वो किसके बराबर होता है, रिमेंबर दैट्स इक्वल टू sec x इंटू tan x इंटू tan ऑफ x। इसी तरह अगर आपके पास फाइंड करना होगा डेरिवेटिव ऑफ cosec ऑफ x, वो किसके बराबर होता है सर, इट्स इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot ऑफ x, रिमेंबर दैट, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास डेरिवेटिव फाइंड करना होगा cot ऑफ x, ये मैंने पहले ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का बता दिया, इट्स इक्वल टू नेगेटिव cosec स्क्वायर x। इफ यू रिमेंबर, देखिए यहाँ पे जो भी c से स्टार्ट होते हैं, cos है, cosec है एंड cot है, सबका नेगेटिव है, देखो नेगेटिव टाइम्स और नेगेटिव टाइम। इफ यू सी साइन और cos आपस में रिलेटेड है, देखो साइन का cos का इन टर्म्स ऑफ साइन है, ठीक है ना। इसी तरह tan और sec आपस में रिलेटेड है, देखिए tan का sec स्क्वायर x, tan का और sec का sec x tan x, है ना आपस में रिलेटेड। देखो cosec और cot आपस में रिलेटेड है, cosec का माइनस cosec x cot है, cot का माइनस cosec स्क्वायर x। होप यू अंडरस्टूड, फाइन, कोई कंफ्यूजन, क्लियर अभी तक, देखिए आगे जाके। इसी तरह हमारे पास अगर आपको फाइंड करना होगा जो हमने किया भी डेरिवेटिव ऑफ, बता दीजिए आपके पास ई रेज पावर एक्स कितना होता है सर, इट्स इक्वल टू ई रेज पावर एक्स, है कि नहीं। इसी तरह आपके पास अगर फाइंड करना होगा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ई रेज पावर ए एक्स, टेल मी सर कितना होता है वो ई रेज पावर ए एक्स का, सर ई रेज पावर ए एक्स का ए ई रेज पावर ए एक्स होता है ना, ए ई रेज पावर ए, बट इज ए इज कांस्टेंट है, ठीक है ना, कोई भी कांस्टेंट। सो 9th, सो 9th क्या, अगर आपको फाइंड करना होगा डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x, ln ऑफ x का मतलब log टू द बेस e, सर किसके बराबर होता है, log x का या ln x का, इट्स 1/x हमने फाइंड किया था, है कि नहीं। इस तरह 10th हमारे पास अगर आपको फाइंड करना होगा डेरिवेटिव ऑफ, हमने सीखा था x रेज पावर n, है ना, जनरल फॉर्मूला हमारे पास। सो x रेज पावर n, इट्स पावर नीचे, पावर को एक माइनस कर दो, पावर नीचे पावर को एक माइनस कर दो, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास होगा डेरिवेटिव फाइंड करना होगा साइन इनवर्स एक्स, साइन, देखो हमने फंक्शन पढ़ा था ना स्टार्ट में, वहां पे हमने ये चीज समझी थी। देखो आपको मालूम है, यहाँ पे थोड़ा सा फिर से मैं रिकैप्चुलेट आपको करवा देता हूं। देखिए आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास फंक्शन है, इसमें मैं x डाल दूं, आंसर आएगा कुछ y, है ना। हमने पढ़ा था एक्चुअली फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट फ्रॉम द डोमेन हैज ओनली वन इमेज, है कि नहीं। या सिंपल अल्फाज में अगर लेमन को भी समझाना पड़े, एक रूल है जहां पे हम इनपुट देते हैं जिसको हम डोमेन कहते हैं, विच शुड बी डिफाइंड, और आउटपुट हमें निकलता है, दैट्स कॉल्ड द रेंज, ठीक है। x डालते हैं, उसमें आंसर क्या आता है सर, y। लेट्स सपोज y आपके पास, x को हम प्री इमेज, y को इमेज कहते हैं, याद अगर आपको होगा। अच्छा ऐसा अगर वो कौन सी फंक्शन होगी जिसमें y में डालूं, जिसमें मैं आंसर निकलेगा x, आप बता दोगे ना, इसका उल्टा होगा, है ना, इसका इनवर्स होगा, तो वी कॉल दैट एज इनवर्स फंक्शन। क्या कहते हैं सर इसको,
आगे जाके आपको पढ़ना है इट्स इनवर्स फंक्शन, मैथमेटिक्स वालों को पढ़ना है, फिजिक्स में तो ये नहीं है, लेकिन स्टिल आपको मैं हर एक चीज यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। सो ये इनवर्स फंक्शन है, क्लास 12 के मैथमेटिक्स में हमारे पास पढ़ते हैं, वहां पे रिलेशन फंक्शन एक चैप्टर आपके पास है मैथमेटिक्स का पहला, वहां पे इनवर्स फंक्शन के बाद एक्चुअली वो डिलीटेड पोर्शन है, लेकिन जेई पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो डिलीटेड नहीं है, ठीक है। सो इनवर्स फंक्शन आया समझ, ठीक है। इसी तरह मैं कह दूं आपसे आपके पास, लेकिन ये कभी भी इसके बाद बच्चे आधे कंफ्यूज इसमें होते हैं, देखो किसमें, कि आपके पास जिस तरह एक्स रेज पावर -1 किसके बराबर होता है 1/x, है ना 1, लेकिन एफ इनवर्स इट्स नॉट इक्वल टू 1/f, याद रख लेना, ठीक है। क्यों, देखो ये उल्टा है, क्योंकि इनका डोमेन रेंज क्या हो जाएगा, चेंज, इसमें x डालते हैं आंसर आता है, तो इसमें y डालते हैं उसमें आंसर क्या आता है x, तो f इनवर्स ऑफ y नहीं आएगा 1/f ऑफ y, मत ना आएगा, क्योंकि f में हम डालते हैं x ना कि y डालते हैं, f इनवर्स में आप यहाँ पे y डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इनवर्स फंक्शन आपस में थोड़ा सा आप मैंने बता दिया, इसको आप समझ सकते। इस तरह साइन की इनवर्स क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x, है कि नहीं। अभी यहाँ पे y भी x के बराबर है, ये ऐसी फंक्शन है, ऐसा कह सकते हैं ना, कौन सी फंक्शन है जिसमें x डाले आंसर वही आएगा, तो इनवर्स में भी यही डालेंगे ना, इनवर्स में भी उल्टा होगा, है ना। इस तरह साइन x आपके पास है, इस तरह साइन इनवर्स x भी आपके पास एक फंक्शन होगी यहाँ पे, ठीक है। सो इसी तरह हमारे पास साइन इनवर्स x, व्हाट हैपेंड एक्चुअली, सो साइन इनवर्स x आपके पास फंक्शन है, सो साइन इनवर्स x का आपके पास डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, रिमेंबर दैट इट्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 minus x square, but x is here the angle, it's equal to 1 upon under root of 1 minus x square, ठीक है, बात आई समझ। इसी तरह cos की भी डेरिवेटिव ऑफ यू आर सपोज टू फाइंड किसका सर, cos इनवर्स ऑफ x, ये किसके बराबर आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 minus x square, ठीक है ना, बात आई समझ। इसी तरह आपके पास है डेरिवेटिव, अगर आपके पास फाइंड करना होगा इस तरह tan का, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको यूज होगी कहीं ना कहीं आगे जाके, ठीक है ना। सो इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर, ये आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, क्लियर। ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं, हमने तो बहुत सारी इसमें की है ना, जो रिमेंबर अभी तक हो गया हमें, अब कुछ और फंक्शंस हमारे पास है जिनको आपको रिमेंबर करके किसी का भी डेरिवेटिव आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह 14, अगर आपके पास डेरिवेटिव फाइंड करना होगा एक कांस्टेंट का, किसका, मतलब प्योर कांस्टेंट, सपोज व्हाट इज एक्चुअली द डेरिवेटिव ऑफ 2 व्हेन वी चेंज x, एक्चुअली व्हाट डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स, आपको याद होगा डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन के इट रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस चेंज, है कि नहीं, एग्जैक्टली है ना, बट आपके पास इंस्टेंटेनियस चेंज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी भी ने, तो इंस्टेंटेनियस चेंज जब भी आपको निकालनी होगी, सो आई विल टेल यू व्हाट विल बी द चेंज इन 2 व्हेन x चेंजेस, क्या कोई चेंज आएगी, 2 आपके पास एक कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज आएगी नहीं, तो जनरल कोई कांस्टेंट है, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस चेंज इन दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट व्हेन x विल चेंज, नथिंग सर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब जीरो, कोई चेंज नहीं आएगी, नो इंस्टेंटेनियस चेंज इन दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट, ऐसा आप इसको समझ सकते हो, समझ आवा, मुझे मैं कंफ्यूजन एग्जैक्टली कोई या चुता हूं, कांस्टेंट इज डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, सो कछ बराबर सर 0 के बराबर, ठीक है, एग्जैक्टली तो लॉजिक आया समझ, या वा समझ कितके, या तो वैसे भी आप रख सकते हैं कांस्टेंट का 0, एक्चुअली क्यों 0 है, तो किसी को आप समझा सकते हो ऐसे, एक्चुअली डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस चेंज, सर बता दीजिए, आगे जाके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी पढ़ेंगे, आपके पास इट रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, वो आगे जाके सीखेंगे, फिलहाल के लिए कोई भी इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं आएगी एक कांस्टेंट फंक्शन में, जब आपके पास एक वेरिएबल चेंज होगा, कांस्टेंट का मतलब ये सेम रहेगा, ठीक है, चेंज कुछ नहीं आ जाएगी, तो 0 आप लिखोगे, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास 15, अगर आपके पास फाइंड करना होगा डेरिवेटिव कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन, कांस्टेंट टाइम्स मतलब आपके पास ऐसा होगा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2 into sin of x, 2 into है ना कांस्टेंट 2 और फंक्शन क्या है sin x, तो कांस्टेंट को उधर ही रख दो, चेंज किस में देखो, फंक्शन में, है कि नहीं, सिंपल है ना। हाँ प्योर कांस्टेंट की 0, प्योर मतलब अकेला, लेकिन कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन आप नहीं लिखना पहले कांस्टेंट की 0 इनटू फंक्शन की, नहीं, कांस्टेंट वायर और डिफरेंशिएशन किसकी करनी है वहां पे, उस फंक्शन की, कोई कंफ्यूजन, क्लियर, ठीक है, या समझ। इसी तरह अगर आपके पास होगा
बहुत सारे फंक्शंस, या तो एडिशन में, सपोज u है प्लस हो बीच में या माइनस हो v है, इस तरह बहुत सारी फंक्शंस है, ये एडिशन में होगी। किसमें होगी सर? तो इनका डेरिवेटिव कैसे निकालें कि अलग अलग कर दो। क्या करें सर? u का अलग निकालो, प्लस या माइनस बीच में है, v का अलग निकालो, प्लस या माइनस बीच में, इस तरह टू सो ऑन। सपोज आपके पास फाइंड करना होगा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज़ पर 1/2 प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस ई रेज़ पर एक्स, तो इनको अलग अलग डेरिवेटिव कर दो। आई बात मेरी समझ? तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मतलब कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट डेरिवेटिव यहाँ पे कर दो। कोई कंफ्यूजन? क्लियर अभी तक? अच्छा, अगर प्रोडक्ट में होगी, अगर सर प्रोडक्ट में सपोज दो फंक्शन है u एंड v आपके पास, दे आर फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ ना x पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास इनका डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट में u इंटू v, दो फंक्शंस प्रोडक्ट में, मतलब साइन x इंटू कॉस x, सपोज साइन x इंटू ई रेज़ पावर x, एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x, है ना, दो फंक्शंस, दोनों x पे डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट में। तो कैसे करते हैं? एक फंक्शन को उधर ही छोड़ो इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अदर फंक्शन, प्लस उस वाली फंक्शन को उधर ही छोड़ो इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सिंपल है ना। u को उधर छोड़ा, v की डिफरेंशिएशन, प्लस v को उधर छोड़ा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, सिंपल। साइन x इंटू ई रेज़ पावर x, रखो साइन x उधर ही इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज़ पावर x, प्लस ई रेज़ पर x को उधर ही छोड़ो इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x। आई बात समझ? कोई कंफ्यूजन? इस पे सवाल करेंगे ना हम, चाहे वारिया सवाल का, जैसे आपको पहले रिमेंबर करना है रूल्स क्या। इस रूल को हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या कहते हैं सर? सर क्या ये दो के लिए वैलिड है? नहीं, बहुत सारे हो तब भी वैलिड है, तो एट अ टाइम दो को लोगे, है ना, फिर किसी और के साथ करोगे। आई बात समझ? लास्ट ऐसे आप याद रख सकते हो, कोशेंट, कोशेंट मतलब डिवीजन में अगर होगा, यही u एंड v, ठीक है। अगर ये किस में होगा सर? कोशेंट में। कोशेंट का मतलब है डिवीजन में, u अपॉन v। तो कैसे करते हैं? याद रखो, डिनोमिनेटर को उधर ही इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर को उधर ही इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना, अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। देखो ये प्लस ए यही है जो ये प्लस ए है, ए प्लस बी इज बी प्लस ए, लेकिन ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है, तभी पहली टर्म आपको डिनोमिनेटर ही उधर रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। कैसे? तो डिनोमिनेटर को उधर ही इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डैश का मतलब डेरिवेटिव, याद है ऐसे भी डिनोट किया एफ डैश, है ना, माइनस किसको उधर ही, शाबाश, न्यूमरेटर को, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बात आई समझ? कोई कंफ्यूजन? ये सारे रूल्स आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे, देन आफ्टरवर्ड्स आप किसी भी फंक्शन के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूल यूज होगा और अल्टीमेटली आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। यही बात समझ? देखिए समझते सवाल से। देखिए आपके पास ऐसा है कि मान लीजिए आपके पास गिवन दैट कि आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड इट्स गिवन टू यू, इट्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। यू आर सपोज टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, मतलब आप इसकी डिफरेंशिएशन सिंपली कर दो, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वो कौन सी फंक्शन होगी जो इसका डेरिवेटिव होगा वो निकालना है। सर पहला रूल क्या है हमारा, एक्चुअली रूल एब इनिशियो मेथड है ना, फर्स्ट उससे नहीं करना है मेंशन, अगर करके होगा एब इनिशियो मेथड, वो सिर्फ किन फंक्शंस के लिए, वो जो बेसिक फंक्शंस आपके पास, इसको भी कर सकते हैं एब इनिशियो मेथड, लेकिन लंबा चौड़ा बनेगा। अब शॉर्टकट कैसे करेंगे, देख हमने रूल सीखे ना, उन्हीं से हम करेंगे। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले आपके लिए मैं लंबा बता दूंगा, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट ऐसे लिखोगे, बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसके हिसाब से, कैन यू टेल मी वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, because y is a function of x, you will find the derivative of that y with respect to x। आपको बात आई समझ? चलिए ठीक है, तो क्या लिखोगे सर यहाँ पे, dy बाई ये लिखोगे ना, और इसको क्या लिखेंगे, f डैश ऑफ x, ये लिखोगे ना। अब देखो हमने इसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ y के बदले क्या लिखेंगे, ये सारा है ना, क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये आएगा ना सर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? उसको कनेक्ट कर दो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वो वाला वो प्लग उधर, एक सेकंड मैं खुद जाता हूँ, आप बैठो बेटा।
चलिए, तो हमने देखा कि डेरिवेटिव आपको फाइंड करना था, y के बदले हमने डाला ही। देखो अभी आपने पढ़ा, ये बहुत सारी फंक्शंस अगर आपके पास किस में होगी, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, बहुत सारी फंक्शंस आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होगी, तो अलग अलग करना है, तो कर दो अलग अलग। तो ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ किसका, एक्स क्यूब का अलग, शाबाश, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर का अलग, शाबाश, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 6x का अलग, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 का अलग। ठीक है ना, आपके लिए थोड़ा लंबा दिखा रहा हूं, कुछ सवाल हमें ऐसे ही करने पड़ेंगे लंबे चौड़े, फिर जब आपको एक रूल, एक आपके पास वो अप्रोच आ जाएगा, आप एक स्टेप में इसको कर सकते हो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। एक्स क्यूब आपने पढ़ा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज पावर n, पढ़ा ना, क्या पावर नीचे, पावर को एक माइनस कर दो, पावर नीचे, पावर को एक माइनस 2 आ जाएगा, आएगा ना, होगी डिफरेंशिएशन माइनस। अभी पढ़ा कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन, है ना, डेरिवेटिव कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन पढ़ा आपने, पढ़ा कि नहीं, ठीक है, तो देखो जो करके आ जाएगा, इट विल बी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, है ना, कांस्टेंट बाहर तो 3 बाहर, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा, आप लिखोगे 2x, पावर नीचे, पावर को एक माइनस, पावर नीचे, 2 को किया नीचे, डालो 2 को नीचे, पावर को एक माइनस, 2 माइनस 1 इज 1, सिंपल, आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन, चलिए, प्लस कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन, कांस्टेंट रखो उधर ही, इनटू अब x की विद रिस्पेक्ट टू x आएगा डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx पे dx कैंसिल होगा, तो आंसर यहाँ 1 आएगा, आएगा ना, माइनस डेरिवेटिव ऑफ प्योर कांस्टेंट इज 0, शाबाश, तो आंसर क्या है आपके पास, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। तो ये फंक्शन थी, इसका डेरिवेटिव ये है, ठीक है, फिर से समझा देता हूं, ये फंक्शन थी, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास जब डेरिवेटिव आपके पास इकट्ठे होगा, फंक्शंस को अलग अलग कर दो, एक्स क्यूब का अलग, 3x स्क्वायर का अलग, 6x का अलग, 2 का अलग, ठीक है, फिर हमने एक्स रेज़ पर n यहाँ यूज किया, nx n माइनस 1, पावर नीचे, ऐसे याद रखो, पावर नीचे, पावर को एक माइनस, 3 माइनस 1 इज 2, माइनस कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन, कांस्टेंट उधर ही, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, क्या आएगा, एक्स रेज़ पर n फॉर्म है ना, पावर नीचे, पावर को एक माइनस 2 माइनस 1 इज 1, प्लस फंक्शन कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन, कांस्टेंट क्या करो, कांस्टेंट उधर ही रखो, रखा उधर ही, इनटू फंक्शन की x की विद रिस्पेक्ट टू x 1, क्योंकि dx by dx कैंसिल होगा ना, तो आपके पास 1 प्लस प्योर कांस्टेंट की 0, जैसा आपके पास ये आंसर, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, क्लियर।